दोस्तों नमस्कार, मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट मैथमेटिक्स में। और टारगेट मैथमेटिक्स के अलावा एक और भी मेरा साइट चलता है, एक और भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम एक्टिव स्टडी क्लासेस है। ठीक है, इस पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। तो बिना देर के हुए चलिए चलते हैं मैथ का। आज का आपका चैप्टर 13.3 का क्षेत्रमिति का रहेगा। ठीक है, क्लास 8 चलते ही देखते हैं प्रश्न हमारा क्या दे रहा है। प्रश्न हमारा दे रहा है, दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग ध्यान में रख के बनाएंगे कि दो घन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फिगर बना लेना है ऐसा। ठीक है, फिगर बना करके अगर आप बनाते हैं मैथ तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से बनता है और आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मार्क्स कटते नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन संख्या 1 जो है 13.3 का पहला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं कि घन का क्षेत्रफल। ठीक है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला से हम लोग बनाते चलेंगे। तो घन का क्षेत्रफल होता है घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है कितना, तो भुजा दिया हुआ, भुजा यहाँ पे लिख लेंगे कि भुजा हमारा क्या है, भुजा दिया हुआ है। ठीक है, कितना, तो 8 सेंटीमीटर हमारा भुजा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक, मेंशन करते हुए चलेंगे। तो हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 6 गुना घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 गुना 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 384। इसको गुना कर लीजिएगा, 6 चौका 24 की 4, 6 36, 2 38। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये तो एक घन का हो गया, दूसरे घन का देखते हैं। ठीक है, ये तो पहले घन का हो गया, दूसरे घन का क्षेत्रफल, दूसरे घन का क्षेत्रफल, दूसरा घन का क्षेत्रफल की अगर बात करें, दूसरे घन का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है आपका, उसका भी 6 गुना क्या होगा भुजा स्क्वायर। आपका इसका भी भुजा कितना दिया हुआ है, इसका भी भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 गुना 8 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना इसका भी 64 आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों घन को क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों घर को जोड़ने पर क्या बनेगा, घनाभ बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो चूँकि घनाभ बन जाएगा। हालांकि घनाभ का क्षेत्रफल भी आप दूसरे तरीक़े से भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो आप उस फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, उस फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे मर्जी आप बनाएं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। इन दोनों क्या करेंगे हम लोग, घनाभ का क्षेत्रफल, दोनों घन का क्षेत्रफल निकाल करके इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 4 8, 8 से 8 16 की 6। ठीक है, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व कुछ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 का सलूशन देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 का सलूशन क्या है, प्रश्न संख्या 2 है हमारा, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 2 दे रहा है एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना देर के हुए प्रश्न संख्या दूसरे की ओर। ठीक है,
तो इसका हम लोग निकालेंगे। घन की एक भुजा दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। घन की भुजा दिया हुआ है, घन की भुजा कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में ही कह रहा है, ठीक है। अब निकालें घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो एक हमारा भुजा कितना दिया है, 12 दिया है, यानी कि 12 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 क्या होता है 44 से इसको गुना करेंगे, 6 चौका 24 की 4, 6 चौका 24 2 26, 6 एकम 6 1, 6 एक 6 चौका 24, 6 एकम 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, 864 दिख रहा होगा, 864 है ये, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 3 है कि एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 दे रहा है, एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम लोग पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 3 है। क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर देख लेते हैं कैसे निकल देगा। तो इसका लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ब्रेथ भी दिया हुआ है, इसका ब्रेथ भी तो दिया हुआ है, यानी चौड़ाई भी दी हुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी, हाइट भी दी हुई है, इसकी हाइट भी दी हुई है कितनी, ऊंचाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला हम लोग लिखते चलेंगे। घनाभ का, घनाभाकार पिंड के दे रहे हैं ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB, यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। तो इस तरीके से आप फार्मूला बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक। चलिए हम लोग बनाते हैं, हाँ लिख लेते हैं। 2 इंटू L दिया है कितना हमारा 15, गुना B दिया है 14, प्लस फिर B दिया है हमारा 14 गुना H दिया है 13, प्लस फिर H हो जाएगा 13 और L हो जाएगा कितना 15, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करके निकाल लेंगे। तो गुना करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 2 से इसको गुना करेंगे तो इसका 210 आ जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 195 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 587, इसको गुना कर देंगे, गुना करने पे क्या आएगा 1174 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है,
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन संख्या जो 4 है वो कह रहा है कि एक घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ऐसे घनाभाकार पिंड की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो भी घना भी है। तो चलिए निकालते हैं इसको। प्रश्न संख्या 4 का बनाते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चूँकि घनाभाकार है। ठीक है, घनाभाकार पिंड। ठीक है, घनाभ है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ नहीं है, लिख लेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भुजा दिया हुआ है, भुजा नहीं दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 2400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ये 6 गुना क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इसको कटाएंगे, 6 चौका 24 × 400। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। तो सिर्फ भुजा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाभाकार साबुन की लंबाई दे रहा है। एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 148 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका ऊंचाई नहीं दे रहा है, इसका ऊंचाई हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग इसका ऊंचाई निकालते हैं। प्रश्न संख्या 5 का। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। चूँकि घनाभ है तो घनाभाकार, तो घनाभ का हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, साबुन की लंबाई। ठीक है, दिया हुआ है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे सब हम लोग लिख लेंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है, ठीक है, इसका लंबाई हम लोग देख लेंगे। लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है ऊंचाई नहीं है। ठीक है, ऊंचाई तो निकालना ही है। तो लिखेंगे हम लोग घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, गुना डालेंगे और इसका क्षेत्रफल दिया है कितना, 148 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 2 × L का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 गुना B का वैल्यू
5 प्लस एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू फिर 5, एच का वैल्यू x प्लस एच का वैल्यू कितना है दिया है हमारा 6 और ये हो जाएगा x। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 30 हो जाएगा। आगे निकालते हैं कितना हो जाएगा 148 इक्वल, ये हो जाएगा 6 5 30, 2 गुना 30 प्लस 6 5 11 x हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बचता है, मैं इसका सलूशन यहीं पे निकाल देता हूँ, यहीं पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका मैं यहीं पे बनाया हूँ, या थोड़ा सा जगह बचता है यहाँ पे, तो या हम लोग बना लेंगे। पहले इसका थोड़ा सा जगह यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 148 इक्वल 30 दूना 60 प्लस 11 दूना 22x। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वो दूसरे साइड लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, अभी यहाँ बना देता हूँ 148 माइनस 60 इक्वल 22x। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 0 गया 8, 14 में से 6 गया 8, यानी 88 आएगा, बराबर इधर आएगा 22x। 22 इसको कटा देंगे, 22 चौक 88, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है, ले बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। कह रहा है एक घनाभ, ये दे रहा है एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े की एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ एक कोने से काटकर निकाल दिया गया है, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा, इसका शेष क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, चलिए इसका निकालते हैं कि उसका शेष क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 6 को। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं हम लोग सलूशन। क्वेश्चन संख्या 6 का सलूशन देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, लंबाई दे रहा है, लेंथ दे रहा है 10 सेंटीमीटर, और चलिए निकालते हैं घनाभ का, जो घनाभाकार जो टुकड़ा है, घनाभाकार का क्षेत्रफल, घनाभाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, जो घनाभाकार टुकड़ा बचा है हमारे पास, उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभाकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, क्योंकि ये भुजा की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है 6 गुना एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6 गुना एल का वैल्यू हमारा कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 10,000 में 6 गुना 100 बराबर कितना 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब घनाभ का क्षेत्रफल, जो घनाभ का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, फिर निकालेंगे यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, हमारा क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बनाते हैं हम लोग। इसका क्या निकल जाएगा, इसको गुना करते हैं तो क्या निकल 3 दूना 6 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, तो कितना निकल जाएगा
इसका निकालते हैं सोल्यूशन। तो 6 2 8, 8 3 11, 11 गुना 2 गुना 11, 6 2 8 3 11, 11 दूनी कितना निकल जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो आगे क्या निकालेंगे, जो शेष जो क्षेत्रफल बच गया तो निकालेंगे शेष क्षेत्रफल बराबर 600, चूँकि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आया है, 6 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 22 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा कितना, 578। इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 कर रहा है, एक बेलन की ऊंचाई दी हुई है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल उसका 154 वर्ग, आधार का क्षेत्रफल दे रहा है। ठीक है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसका हम लोग क्या कर रहेंगे, इसका निकालेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रहा है उसको क्या करेंगे, मेंशन करते जाएंगे हम लोग। और मेंशन करते जाएंगे तो क्या होता है, आसान हो जाता है निकालना हमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेंशन कर लेते हैं। हमारा क्या दिया है इसमें, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर कितना हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। ठीक है, और बेलन के आधार का वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये भी लिख लेंगे। आधार के वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर, इसका दे दिया है। ठीक है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेलन के आधार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। जो पाई का वैल्यू होता है क्या करेंगे हम लोग, पाई को लेके जाएंगे दूसरी साइड। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, इसको निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 22/7 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुना 7/22। तो 22 से कटेंगे, 22 7 54 से हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49। इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर जैसे ही होगा 49 पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सिर्फ आर त्रिज्या बराबर आया। अभी हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, यानी कि रेडियस प्लस हाइट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला में दिया हुआ है 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू, और आर का वैल्यू हमारा दिया है कितना, 7। ठीक है, और फिर आर बराबर यहाँ पे 7 लिख लेंगे, और एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा दे रहा था कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेंशन कर लेंगे, 25 यहीं पे दिया हुआ है, पहले में ही लिख दिया हूँ मैं। ठीक है, आगे इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौका 88। ठीक है, 88 गुना ये 25 और 7 जोड़ देंगे, 7 5 12, 7 5 12 2 1 3। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो दोनों कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 7 से 7 कट जाएगा,
एक जगह हमने मिस्टेक कर दिया है, 22 दूना यहाँ 44 होगा, ठीक है। इसको 44 कर लेंगे, इसको मैं कर देता हूँ। ये 44 गुना 32 हो जाएगा, तो 44 गुना 32 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 तो 10, 10 की 0, 4 दूना 8, 8 4 14, ठीक है, 1408 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 भी हम लोग बना लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और इसका आधार की त्रिज्या दे रहा है 14 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। और निकालने से पहले क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला को नोट डाउन कर लेंगे। फार्मूला लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चांसेस रहता है कि एक भी नंबर नहीं कटता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लिखते जाएंगे, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग फार्मूला जरूर लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला ही हमारा क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। मैथ का आधार हमारा फार्मूला ही है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो जो हमारा वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रहा था, ऊंचाई दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है कितना, 50 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रहा है कितना, त्रिज्या, और रेडियस दे रहा है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रहा है, और यही दो चीज़ दे रहा है, ठीक है। बाकी हम लोग इसका फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, आर हमारा कितना दिया है, आर हमारा दिया है 14, तो यहाँ 14 लिख लेंगे, और आर कितना दिया है फिर 14 प्लस एच कितना दिया है 50, ठीक है। इसको क्या करेंगे, हम लोग मेंशन कर लेंगे। आगे 7 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा, 88 गुना इसको हम लोग क्या करेंगे, 14 और 50 जोड़ देंगे, 14 और 50 कितना हो जाता है, 4 5 1 6 हो जाएगा इसका 64, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे हम लोग, दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 की 2, 8 8 24 3, ठीक है। और 5 7 56, 8 6 48 48 2 50 6 56 हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग, प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 का सलूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 दे रहा है, यदि आपको इन आकृतियों को कागज़ से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। ये दोनों आकृति दी हुई है, ये बेलनाकार है और ये क्या है, घनाभाकार है, ठीक है। इन आकृतियों क्या करना है, कागज़ से पूरा ढकना है, तो उसको कितनी आवश्यकता हो, कितने कागज़ की आवश्यकता होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 बनाते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले तो हमारा बेलन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बेलन का निकालेंगे। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, लिख लेंगे 2 पाई आर और एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक।
तो कितना हो जाएगा, इंच बराबर हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे कि इंच बराबर 15 दिया है हमारा क्वेश्चन में, और आर बराबर दिया है 7। ठीक है, इसको हम लोग लिखते चलेंगे, जो चीज़ दिया है उसको मेंशन कर लेंगे। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 दिया है, और इंच दिया है 15, और आर दिया है 7। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा। आगे इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुना 7 5 12 या 2 15 7 22। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे, 44 में 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका निकल जाएगा 900, 4 दूना 8, 968 मीटर स्क्वायर इसका निकल जाएगा। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब क्या बचता है, अब इसका घनाभ, जो घनाभाकार है, घनाभ का भी हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ गुना यहाँ दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, गुना होता ही है। ठीक है, तो ये L हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू हमारा जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो L हमारा कितना दिया है इसमें 4, B दिया है हमारा 6। ठीक है, प्लस 6 गुना 3 प्लस H दिया है, L दिया है 3 और H दिया है 4। ठीक है, आगे इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका निकालेंगे, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 प्लस 36 18 प्लस 4 3 12। अब सबको हम लोग जोड़ेंगे तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 10 4 14 के 4। ठीक है, और 1 1 2 2 4 1 5 54 हो जाएगा। इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 दूना 108 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 हम लोग बना लिए हैं। लास्ट देखते हैं, इस 13.3 का क्वेश्चन 10 नंबर लास्ट है। कर एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं, जिसकी ऊंचाई 4 दे रखा है, 4 मीटर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, और इसे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई करने का खर्च ज्ञात करना है। ठीक है, किसे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका क्षेत्रफल रंगाई करना है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, पहले तो इसका हम लोग देखेंगे क्या क्या दे रहा है। 14 दे रहा है। ठीक है, इंच और आर दे रहा है 4 इंच, अच्छा इंच दे रहा है 4, ऊंचाई दे रहा है 4 और त्रिज्या दे रहा है 14। ठीक है, चलिए निकालते हैं बिना देर के हुए। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन संख्या 10 का सलूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे, ऊंचाई बराबर कितना दे रहा है, ऊंचाई बराबर 4 मीटर, त्रिज्या बराबर क्या दे रहा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मीटर में दे रहा है, एक सेंटीमीटर में दे रहा है, ध्यान रखेंगे, मीटर में दे रहा है, एक सेंटीमीटर में दे रहा है। ठीक है, इसको भी हमें ध्यान रखना है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, निकालने में हमें परेशानी नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ हम लोग निकालते हैं, तो बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले तो एक बेलन का क्षेत्रफल निकालेंगे, 20 गो है ना, घनाभाकार 20 गो है, तो ठीक है, पहले एक बेलन का निकालेंगे, तब लोग हम लोग बारी बारी से एक बार 20 का निकालेंगे। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि 2 पाई आर इंटू
एच प्लस आर या आर प्लस एच, दोनों ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुना आर दे रहा है कितना 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 प्लस आर कितना दिया हुआ है 14, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। इसका सोल्यूशन निकालेंगे 7 दूना 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना कितना 88, ठीक। क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा ये, और ये कितना 14 4 18, 88 गुना 18, 40 दोनों 88 गुना 14 4 18, ठीक है। दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा तो 1584 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा किया हुआ है, आप लोग क्या कीजिएगा आप लोग कर लीजिएगा। अब आगे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 20 बेलन का निकालते हैं, ठीक। लिखेंगे 20 बेलनों का क्षेत्रफल, बराबर कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई एक बेलन कितना 1584। तो इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आ जाएगा आपको 31,680 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है 4, आगे दिया हुआ है कितना 4 रुपये वर्ग मीटर की दर से रंगाई हो रहा है, 4 रुपये वर्ग मीटर, वर्ग मीटर की दर से रंगाई खर्च बराबर कितना 31,680 बटा 100, ठीक है। 100 से वर्ग मीटर में दे रहा है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 25 चौका 100, इसे ही कट जाएगा 25 बार में, इसको कटाएंगे हम लोग तो इससे क्या कट जाएगा 25 से इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा 1267.20 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया ये सोल्व कर लिया है। 1276 आएगा, 1267 आएगा, ठीक है। सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोल्व कर लिया है 13.3 भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।